हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि देखिए, ये मौसम बारिश का मौसम है, या बारिश अगर चली भी गई है ना, तो भी अभी कुछ मौसम ऐसा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, और अब इस टाइम ऐसा टाइम है कि कटिंग लगा सक रहे हैं, हम लगा सकते हैं। अभी भी आप कटिंग लगाएं। ये सब मेरी कटिंग्स दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने बारिश में लगाई हैं। और बारिश तो हमारे यहाँ खैर हुई भी नहीं है अच्छी तरह। तो हमारे एरिया में, जहाँ मेरे पौधों को अच्छी तरह एक ही बस बारिश का पानी मिला है, ऐसा कोई अच्छी बारिश नहीं हुई है। लेकिन फिर भी बारिश का मौसम तो बारिश का मौसम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिडिटी होती है, तो पौधों का इस टाइम जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो इस टाइम अगर आप कटिंग्स लगाते हैं, देखिए जैसे मैंने इतनी सारी लगाई हुई दिखा रही हूँ आपको मैं। तो कटिंग्स लगाने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कटिंग लगा रहे हैं तो ये फ्यूशिया के देखिए प्लांट है, तो सर्दियों में अब इनमें फ्लावर आएंगे। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं आज हम। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कटिंग्स जिसमें लगा रहे हैं वो मीडियम बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। आधा मिट्टी ले लें, आधा उसमें रिवर सैंड मिला लें। अगर रिवर सैंड नहीं है, या आपकी जो मिट्टी है वो चिकनी है जिसमें रिवर सैंड नहीं मिला सकते आप, तो फिर देखिए कितने ज़्यादा खरपतवार हो रही है। बारिश हुई नहीं है और खरपतवार बहुत हो रही है इसमें, कितनी बार निकाल चुकी हूँ मैं। तो उसमें कोकोपीट मिला सकते हैं, लेकिन कोकोपीट जब आप मिलाएं तो वो अच्छी सी 3 बार गर्म पानी में, वार्म वाटर, गर्म तो नहीं कह सकते, वार्म वाटर में धुली हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उसका सॉइल मिक्सचर बनाएं। आधी मिट्टी लें और आधा उसमें रिवर सैंड मिलाएं। इसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी कटिंग्स होती हैं उनमें कुछ एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं होती है। वो बस मॉइस्चर ज़मीन से थोड़ा सा लेती हैं, और जो रूटिंग हार्मोन हम लगाते हैं उससे उनमें धीरे धीरे रूट डेवलप होती हैं। जैसे जैसे रूट डेवलप होती हैं वैसे वैसे वो एब्जॉर्ब करती हैं फूड को। तो इनिशियली उनके पास फूड एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं होती है कटिंग्स के पास। तो इसलिए हमें कटिंग्स में खाद नहीं देनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कटिंग्स में रूटिंग हार्मोन लगाएं तो सबसे अच्छा रहता है। अगर रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल लगा दें, सिनेमन पाउडर लगा दें। एक और चीज़ है, आप प्याज लें और एलोवेरा का जो पल्प होता है, गूदा होता है, वो लें और उनका पेस्ट बना लें। और ये वाला जो पेस्ट होता है ना, ये दें अपने ये कटिंग इसमें डुबो के फिर कटिंग को लगाएं, और देखिए आपके कटिंग्स में रूटिंग कितनी जल्दी होती है। अब देखिए, बारिश के सेकंड चीज़ है सीज़न देखना। बारिश के मौसम में तो आप हर किसी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, बस थोड़ा सक्यूलेंट्स की कटिंग लगानी अगर अवॉइड करेंगे, या लगा रहे हैं तो किसी छाया वाली जगह में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ तो कभी बारिश में तो आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन जब हम वैसे देखते हैं तो हमें मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए सूख रहा है, ये पीकॉक फ्लावर है, तो वैसे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस पौधे की कटिंग लगा रहे हैं, तो कब लगा रहे हैं, ये सीज़न का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ पौधों की कटिंग्स फरवरी में अच्छी लगती हैं, और कुछ की जो है वो अभी अगस्त सितंबर में अच्छी तरह से लगती हैं। लेकिन बारिश में तो हर पौधे की कटिंग बहुत अच्छी तरह लगती है। आप इस टाइम तो हर पौधे की कटिंग को ट्राई कर सकते हैं। और फरवरी में कुछ पौधे होते हैं उनकी कटिंग्स लगती हैं, वो उस टाइम जब हम वीडियो बना के आपको बता देते हैं कि फरवरी में किन पौधों की कटिंग लगाएं। ये देखिए, ये मैंने वडेलिया की कटिंग्स लगाई हुई हैं ये। और ये देखिए, आपको कटिंग्स दिखाती जा रही हूँ साथ में मैं अपनी, और बीच में ये खरपतवार हटा रही हूँ। ये देखिए, कलांचू की कटिंग लगी हुई है मेरी, देखिए अच्छी चल रही हैं ये। तो कटिंग में मौसम का ध्यान रखें। बारिश को छोड़कर बारिश में ट्राई कर सकते हैं कोई भी कटिंग। देखिए, ये कटिंग्स आपको मैं दिखा भी रही हूँ। और फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कटिंग में हमें डेप्थ ऑफ कटिंग, जैसे कटिंग हमने ले ली, कटिंग की एक चीज़ और बता दूं कि कटिंग की जो लेंथ लेंगे ना आप, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 इंच की कटिंग लें। बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग लेते हैं तो वो चलती नहीं है। कुछ पौधों की कटिंग, इसीलिए जो कटिंग हर पौधे की कटिंग का वीडियो देख लें तो अच्छा रहता है। जैसे हिबिस्कस की कटिंग कैसे लगानी है,
बोगनविलिया की, अलग से आप कटिंग का वीडियो देख लें तो वो अच्छा रहता है उस खास पौधे के लिए। अभी जो मैं बता रही हूँ वो वीडियो देखने के बाद भी कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी है, जो हो सकता है आपको पौधे की कटिंग की वीडियो में ना मिले। तो कटिंग जो है उसकी जो लेंथ है वो 6 से मतलब 4 से 6 इंच मैक्सिमम होनी चाहिए। 6 इंच से ज़्यादा कटिंग की लेंथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कटिंग लगने में दिक्कत होती है, कटिंग को रूटिंग में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा लंबी अगर आप कटिंग लेते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कटिंग, मतलब कटिंग को ज़मीन के नीचे हम कितना अंदर इंसर्ट करें, कितना उसको दबाएं ज़मीन के नीचे कि उसकी रूटिंग जल्दी हो और अच्छी हो। तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, देखिए जो कटिंग्स आपकी सेमी हार्डवुड कटिंग्स होती हैं, जैसे आपने बोगनविलिया की कटिंग ली या आपने कोई हार्ड पौधे की कटिंग ली, जैसे ये देखिए चांदनी की कटिंग है ना, या फिर आपने मोगरा की कटिंग ली, जो थोड़ी सी हार्डवुड वाली कटिंग्स होती हैं उनको आप, जैसे आपकी कटिंग आपने 6 इंच की काटी तो उसको 2 इंच अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब 1/3 हिस्सा उसका कटिंग का हम मिट्टी के अंदर हमें दबाना पड़ता है, तभी रूटिंग अच्छी होती है। लेकिन जो कटिंग्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, जैसे आपकी ये देखिए इसमें साथ में खरपतवार उग रही है, उसको ऐसे हटाना पड़ता है। खरपतवार ना एक बार हो जाए बड़ी मुश्किल से जाती हैं, और मैं दवाई नहीं डालना चाह रही इसलिए क्योंकि सर्दी में ही अपने आप कम हो जाते हैं, बंद हो जाती हैं, ये इनका भी मौसम है। तो जो ये कच्ची वाली कटिंग्स होती हैं ना, जैसे कि हमारी ये कोलियस की कटिंग दिखाई है मैंने आपको, इसको जो है बस थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर, बस इतना सा भी आप आधा या आधे से भी थोड़ा कम इंच तक भी इसको करेंगे, मिट्टी में दबाएंगे तो भी चल जाएगी। जैसे ये कलांचू है, इतनी छोटी सी कटिंग है, इसको तो बस आप इतना सा दबा देंगे, इतना सा दबा देंगे तो भी ये चल जाएगी। तो दूसरी चीज़, मतलब तीसरी जो भी चीज़ है वो ये है कि कटिंग जो है अगर बहुत सॉफ्ट है तो हमें बहुत ज़्यादा उसको मिट्टी में नहीं दबाना है। हार्डवुड जितनी कटिंग है उसको 1/3 के करीब हमें जमाना है, और 6 इंच से बड़ी कटिंग नहीं लेनी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कटिंग्स को मैक्सिमम 2 इंच तक मिट्टी में दबाना है, और कटिंग में रूटिंग हार्मोन लगाना है। और नेक्स्ट चीज़ है कि कटिंग्स को लगाने के बाद आपको हिलाना नहीं है। कटिंग्स जैसे लग गई हैं उनको एक जगह रख दें और वहीं लगा रहने दें। फिर तीसरी बात हम करते हैं पानी की। कटिंग्स में जो पानी है हिलाना नहीं है उनको बिल्कुल भी। तो कटिंग लगाने के बाद आपको जो पानी देना है वो या तो धीरे से इस मिट्टी में दे दें, या फिर कोई बॉटम ट्रे वगैरह, आपका जो पॉट है उसके नीचे बॉटम ट्रे रख के उस बॉटम ट्रे में दे दिया करें। मतलब बहुत तेज़ ऐसे प्रेशर से पानी नहीं डालना ताकि कटिंग हिल जाए। धीमे से या तो कोने में ऐसे दे दें पानी, या गमले के ऐसे साइड में धीरे से दे दें। तो कटिंग को जो है वो आपको हिलाना नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कटिंग्स को, जैसे बारिश का मौसम है तो देखिए नेचुरल मॉइस्चर है वो इसको गीला करता रहता है, वो बहुत फ़ायदा देता है इसको। कटिंग्स में मेन नहीं चलने का एक ही रीज़न होता है कटिंग का, कि कटिंग जो है वो ड्राई हो जाती है। तो ड्राई जब हो जाती है तो कटिंग जो है वो चलती नहीं है। तो इसलिए कटिंग का मेन जो प्रॉब्लम रहती है कि उसमें ड्राइनेस हो जाती है। तो एक तो कटिंग का जो ऊपर का ओपन वाला जो सिरा होता है ना, उसके ऊपर कोई भी चीज़, कोई आप ग्लू लगा दें, कोई आप मतलब ग्लू मतलब फेविकॉल टाइप, कोई पानी से धुलने वाली ग्लू नहीं, फेविकॉल लगा दें, नेल पॉलिश लगा दें, वो लगा दें, और जो है उसको स्प्रे से गीला करते रहें। अगर बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं है, वैसे इस मौसम में तो बारिश नहीं भी हो तो मॉइस्चर रहता है। देखिए ये शेफलेरा की कटिंग है, ये सारी देखिए ये एरेंथीमम की कटिंग्स हैं, ये भी एरेंथीमम की कटिंग है, ये शायद अरेलिया की कटिंग है। तो इस तरह से ये सारी कटिंग्स देखिए कितनी अच्छी तरह से चल रही हैं। तो पानी का हमें ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ वो करूँगी सनलाइट की।
तो जैसे मानसून का मौसम है तो यहाँ बारिश, इसमें धूप कम निकलती है तो बहुत हल्की निकलती है, तेज़, क्योंकि मॉइस्चर इतना होता है, धूप निकलने के बाद भी मॉइस्चर रहता है। तो मानसून में फिर भी चल सकता है कि आप अपनी कटिंग्स को धूप में रहने दें, लेकिन मानसून अगर नहीं है या जैसे अभी बारिशें हट गई हैं तो आपकी कटिंग को, बेस्ट कटिंग के लिए ये रहता है कि उसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। तो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ऐसी जगह रखते हैं जहाँ लाइट भी अच्छी मिले पौधे को और धूप नहीं मिले दूसरे गमलों के बीच में या कुछ भी। ये देखिए, मैंने तो अभी आपको दिखा रही हूँ, सारे गमले यूँ ओपन में रखे हुए हैं और अच्छी चल रही हैं कटिंग्स, ये देखिए, है ना। तो मानसून में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मानसून, हमेशा तो धूप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मानसून में भी कोशिश करें कि सारा दिन की तपती हुई धूप आपकी कटिंग्स को ना लगे, नहीं तो कटिंग सूख जाएगी और कटिंग सूखी तो फिर वो लगेगी नहीं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कटिंग्स को कोशिश करें कि छोटे छोटे पॉट्स में अलग अलग लगाएं, तो उनको ग्रो करने का, उनकी जड़ों को डेवलप होने का ज़्यादा जो है वो जगह मिलती है। जैसे अब ये कटिंग्स मैंने एक में लगा दी हैं तो इनको ग्रोथ होने की कम जगह मिलेगी, तो अब मैं इनको क्या करूँगी, जल्दी से दूसरे पॉट्स में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इनकी जड़ें एक दूसरे में आपस में मिल जाएंगी तो इनको जगह नहीं है ज़्यादा ग्रो करने की। तो कोशिश ये करें कि ये जो इस तरह के गमले आते हैं, इस तरह के नर्सरी पॉट्स आते हैं, या फिर हम बाज़ार से ले आएँ, ऐसी थैलियाँ जो दूध की थैलियाँ आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन थैलियों वगैरह में कटिंग्स को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या है, उनकी रूट्स को डेवलप होने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी रूट्स डेवलप होंगी। क्योंकि देखिए, जिस पौधे की जितनी रूट्स ताकतवर होती हैं, जितनी ज़्यादा होती हैं, वो पौधा उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो आपको ये करना है कि कटिंग्स को अलग अलग छोटे छोटे 4 इंची के पॉट्स में लगाएं, तो आपकी कटिंग्स जो है वो ज़्यादा अच्छी रूट डेवलप करेंगी और ज़्यादा ताकतवर जो है वो पौधा बनेगा। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप कटिंग लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है, किस पौधे की हार्डवुड कटिंग लेनी है, किसकी सॉफ्ट लेनी है, ये सब आपको इंडिविजुअल प्लांट की जो कटिंग कैसे लगानी है वो वाली वीडियो देख के पता चलेगा। और इन जनरल किसी भी पौधे की आप लगाना चाहें तो इन बातों को आप ध्यान रखें, तो आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।